हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसी में एक्सरसाइज 5.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 5.2 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले लेक्चर मतलब एक्सरसाइज 5.1 के पहले हम कुछ आपको सूत्र बताए थे। उन सूत्रों को आपको याद रखना है और श्रेणियों को समझना है, ठीक है? उन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा। तो चलिए 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मतलब एक सारणी है, उस सारणी को आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे? मतलब जो सारणी है वो आपकी बुक्स में दी गई है, तो उसको आपको भरना है। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं या जो बच्चे पढ़ने के लिए बाद में बैठे हैं, वो क्या करें? अपनी किताब निकाल लें और सारणी भी निकाल के रख लें सामने, और फिर यहाँ समझते जाओ, सारणी को भरते जाएं, ठीक है ना? और जब आप फेयर में आप प्रश्नावली करोगे जब, तो वहां पे भी आपको औचित्य डाल के, मतलब सारणी है तो सारणी भरने के लिए जो हल करोगे वो हल भी आपको दिखाना है। हल करना है आपको सवाल, और फिर आपको बाद में सारणी भरना है, ठीक है? ध्यान रखना। ऐसे ही आप फेयर पे करोगे और ऐसे ही हम यहाँ पे करवा रहे। तो चलिए, अब सारणी में आपको प्रथम पद ए दिया गया है ना? प्रथम पद ए दिया गया है, सारवांतर डी दिया गया है और एनवा पद ए एन दिया गया है। इन तीन की वैल्यू दी गई है। इन तीन में से कुछ ना कुछ आपको निकालना होगा। तो चलिए हम देखते हैं सारणी का पहला क्वेश्चन। सारणी नंबर फर्स्ट, मतलब सारणी में कितने क्वेश्चन है? 3 है कि 4? 5 है। सारणी में 5 क्वेश्चन है ऐसे लाइन से, ठीक है ना? तो हम पांचों का हल करेंगे, ठीक है? तो आपको देखना है। चलिए पहला, तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा सारणी में? डी 2 कैसे रह गए हुज्जे? ए एल को पहले नंबर पे ए बराबर 7 दिया गया, मतलब प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया आपको? 7। और डी बराबर आपको 3 दिया गया है, और एन बराबर आपको क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। और मतलब ए एन बराबर डॉट डॉट है, ए एन आपको भरना है। क्या भरना है? ए एन आपको भरना है। तो ए एन बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और साइड में दिया गया आपको डॉट 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 के ए बराबर आपको भरना है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं भरना है कि सीधे उत्तर वाला निकालियो भरन लगे, नहीं। आपको यहाँ हल करके देखना है, जो जो वैल्यू दी गई है उन सारी वैल्यूओं को लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क बना के फिर निकालना, ठीक है? अब देखिए, आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन आपको ज्ञात करना है। अब ए एन का फॉर्मूला हमने आपको प्रश्नावली 5.1 के पहले हमने जब आपको इंट्रो कराया था इस पार्ट का, तो इस इंट्रो में हमने आपको एक सूत्र बताया था, ध्यान है? हमने सूत्र क्या बताया था कि तब ए एन बराबर तब लिखा, ठीक है? तब की जगह आप सूत्र भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तब की जगह क्या लिख सकते हो? सूत्र। एक मिनट लिखो, यहाँ क्या लगाना है आपको? सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा? ए एन बराबर एक सूत्र बताया था, ए प्लस कोष्टक चालू एन माइनस 1 और इंटू क्या बताया था? डी। बताइए क्या ये सूत्र सबको याद है? बताया था ना पाठ के स्टार्टिंग में। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जी जी की वैल्यू रहेगी वो पुट कर दो। कैसे? देखिए, ए एन बराबर चल रहा है अपना, ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस कोष्टक चालू एन की वैल्यू कितनी है? 8 और माइनस 1 जो का तो रहेगा, इंटू और डी की वैल्यू भी कितनी है आपके पास? कहाँ है डी? ये है। डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ क्या लग दो आप? 3। क्लियर? रख गए मान? अब देखो जरा इधर आप, बराबर 7 तो जो का त्यों लिखो, प्लस बताओ 8 माइनस 1, 8 में से 1 का कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। और इंटू का मतलब क्या होता है? कोष्टक का मतलब गुणे, और कितना है आपके पास? 3 है। तो बराबर 7 प्लस, अब 7 को 3 में गुणा करो, 7 3 कितना होगा? 21। यहाँ 21 लिखना है, बराबर 21 में 7 जोड़ो, कितने हो? 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 28 है। तो आपको 28 भरना है। कितने भरना है? 28 भरोगे आप वहां पे पहले नंबर पे। क्लियर है? बताइए क्या बात समझ में आई सबकी? इसी प्रकार अब सारणी में दूसरा देखो क्वेश्चन क्या होगा, दूसरे में बोलो।
ए बराबर -18 दिया गया है, डी बराबर डॉट डॉट, तो डी बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। मतलब हम उस क्रम से लिख रहे हैं जिस क्रम में से सारणी में दी गई है। साइड में ऐसी रहेगा ना, पहले ए दिया गया, फिर डी दिया गया, फिर एन दिया गया, फिर ए एन दिया गया। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको लिखना है, हमने इसी क्रम में लिख रहा है। आपको ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आपको हल करना है पहले फेयर पे पूरे, और फिर आपको सारणी बना के उस सारणी में भर देना है। क्लियर है? चलो सूत्र तो हम वही लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे हम, ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू कितना आएगा, डी। अब मान रख दो, ए एन का मान क्या है 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी है -18, तो कितना रखेंगे -18 प्लस n-1, एन की वैल्यू का है 10, तो 10 माइनस 1, और डी तो तुम्हें निकाल नहीं है, तो डी जो कहता हूँ लिखो भैया, जिसको निकालना है वो जो कहता हूँ लिखो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये -18 है कि नहीं, अगर हम इसको इस साइड भेजेंगे तो काय का बन जाएगा +18, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे काय का आएगा +18 आएगा बराबर, इधर देखो 10 में से 1 चले गए, कितने बचे 9, और क्या आ गया डी। अगर तुम्हें डी बराबर चाहिए तो 9 गुणा में है, 9 डी का मतलब क्या है 9 गुणा में है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है ना 9 और डी के बीच में, 9 और डी के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब 9 गुणे डी है, काय में है जे गुणा में। 9 का पक्षांतर करो, गुणा की संख्या काय में जात भाग में, तो 18/9 बराबर क्या आएगा, अकेला डी आएगा। अब 9 दूनी काटो, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना मिलेगा 2, ये आपका आंसर हो गया। तो डी का मान 2 है, उस सारणी में डी का मान कितना भरना है 2 भरना है। एक बच्चा आंसर शीट निकाल लो, आंसर मिलाते जाओ, ऐसा नहीं कहीं पे कुछ गलत हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का बोलो जरा क्या है, क्या कहता होगा, यानी ए बराबर डॉट डॉट है, यानी आपको ज्ञात करने, कॉमा फिर डी बराबर है -3, एन बराबर है 18 और ए एन बराबर -5। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ए एन लिखा कैसा जाता है, कभी कभी बच्चे गलती कर देते, घात में गलती कर देते, ए के संकेत में लिखना है एन, संकेत मतलब नीचे की तरफ, कछु बच्चा ए एन ऐसे लिख दे, ए और एन जो लग गया ए एन, कछु बच्चे ऐसे लिख दे, तो ऐसा एन लिखोगे ए एन, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ए गुणा एन, तो गौरव ए गुणा एन लिख रहेगा, तो ऐसा गलत है, आपको एन लिखना है एन वहां पर, तो एन कहाँ लिखना है संकेत में थोड़ी नीचे, कहाँ लिखना है संकेत में ए के नीचे लिखना है एन। ठीक है ना, यानी ऐसा आपने ए बनाया और यहाँ पे क्या लिख दिया एन, जे लिख गया भैया ए एन, ऐसा लिखोगे तब सही है, रहेगा ध्यान, कभी ऐसा मत लिख देना, ऐसा तो मूर्ख बच्चे लिखते जो पढ़े लिखे नहीं है, आप तो होशियार हो समझदार हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसी घातों में कभी लोग करते, तो पता है जैसे हमें लिखना एक ही घात है एन, तो हम कैसा एक ही घात एन ऐसे लिखेंगे कि लिखेंगे, या ऊपर लिखोगे तब तो घात मानी जाएगी। अब तुम सिर्फ यहाँ से लग रहे हो ए एन, तो को कह देगा एक ही घात एन लिखी, कोई बोलेगा, तो एक ही घात एन ऐसी नहीं, एक ही घात एन ऐसी लिखी जाती है। तो लिखने का सिंबल ध्यान रखा करें कैसे लिखा जाता है ना, सिंबल माने होता है संकेत। ठीक है, हमने इंग्लिश में बोल दिया, सिंबल मीन्स होता है संकेत, तो ध्यान रखना है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, एन बराबर -9 दिया गया है ना, -5 है, 5 ही है, जल्दी जल्दी में देखो 9 जैसी लग जाती है। चलो देखो सूत्र वही लगाना है, सूत्र से सूत्र नहीं बदलना है, आप क्या लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे ए एन बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू कितना आएगा डी। क्लियर, अब सबके मान रख दो, ए एन का मान कितना है भैया -5, तो कितना लिखो -5 बराबर ए का तो निकाल नहीं है, तो ए का ए लिखो प्लस एन का कितना है 18, तो क्या आएगा 18 और -1 इंटू डी का मान कितना है -3, तो अब लिखोगे आप कोष्टक में, क्योंकि माइनस लग गया है 3 पे, तो इसको भी कोष्टक में लिखोगे, है ना। अब देखो जरा
-5 तो ज्यों का त्यों रहने दो, बराबर ए ज्यों का त्यों प्लस। बताइए 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17 बचा। तो यहाँ 17 आएगा गुणे, और यहाँ कितना है माइनस का 3। बताइए कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो -5 ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर ए ज्यों का त्यों रहेगा। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो कितना आएगा? माइनस। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और बताइए 17 का 3 में गुणा होगा तो 17 × 3 कितना आएगा? 51 आएगा। अब आपको क्या करना है? -51 है, वहां ले जाओ उस साइड, तो काय में हो जाएगा? प्लस में। तो -5 पहले से है, और प्लस का कितना हो गया? 51, बराबर इधर क्या बचा? केवल ए। मतलब इधर माइनस का 51 था, बराबर को उस साइड गया, बीच में बराबर लगा है, तो प्लस का बन गया, बराबर ए बचा। अब बताओ कि 51 में से 5 चले गए, माइनस का 5 है ना, तो 51 में से 5 घटा दो, 46 बचे ना। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 46। और यही क्या है बेटा? आंसर है। तो ए बराबर कितना? 46 है, वहां पे 46 भरना है आपको। क्या भरना है? 46। चलिए अब देखते हैं हम कौन सा इसी का चौथा बोलो जरा। ए बराबर माइनस का 18.9, हाँ, कॉमा डी बराबर है 2.5, घबराना नहीं है, कॉमा एन बराबर डॉट डॉट, यानी आपको ज्ञात करना है, आपकी बार एन ज्ञात करना है, ठीक है, कॉमा एन बराबर 3.6। और कुछ? बस। अब इसमें आपको एन की वैल्यू निकालना, आपकी एन ए की निकाल चुके, आप डी की निकाल चुके, आप एन की निकाल चुके, एन की और बची, बाहर निकाल के देख लो। कैसे निकालोगे? सूत्र। क्या लगाओगे? सूत्र। क्या लगाओगे? ए एन बराबर, सूत्र का नाम है ए, मतलब सूत्र है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू कितना आएगा? डी। क्या ये सूत्र समझ में आता है सबको? ए एन का मान कितना है देखो जरा? 3.6। तो क्या लिखेंगे हम? 3.6 बराबर ए की वैल्यू कहाँ है? जा है -18.9, तो कितना आएगा? -18.9 आएगा। फिर प्लस लगा दो, आप प्लस लगाओ। अच्छा एन की वैल्यू तो मैं दे नहीं गई भाई, तो निकाल ले हैं, तो n-1 आप जो कहते हो लिख दो, लिख दिया ना। अब क्या बचा? इंटू डी। तो डी की वैल्यू कहाँ है? कहाँ है डी? डी महाराज जे बैठे कितने हैं? 2.5। तो इंटू आएगा 2.5। बताइए क्या ये बात समझ में आती है सबकी? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नहीं है तो आप ये बताओ कि ये -18.9 है, अगर बराबर की ई साइड भेजते हैं तो काय की हो जाए? प्लस की हो जाए। तो क्या करेंगे हम? 3.6 प्लस 18 कितना आएगा? 9 आएगा, बराबर। अब इतने का बच रहे? इतने बच रहे तुम्हारे n-1 और इंटू कितना बच रहा? सॉरी 2.5 इतनी बचा। अब देखो जरा इन दोनों को जोड़ना, 9 6 15 की 5, हाथ के 1 3 1 4 18 4 कितने हो? 22। तो ये जोड़ेंगे आपके लिए कितने आएंगे? 22.5। कितने आएंगे? 22.5 बराबर इतने का बचो n-1 कोष्टक में है और इंटू 2.5 बाहर है। बताइए कितनी बात समझ में आती? अब 2.5 के पहले क्या लगा है? कोष्टक। तो कोष्टक का मतलब है ये गुणा में है, जब ये गुणा में है तो पता काय में पहुंच जाए? भाग में। नीचे कहां तक आएगा बताओ? इतना और इतना। चलो क्या करेंगे हम? तो 22.5 और बटे किसको लाएंगे? 2.5 को, ठीक है, बराबर कितना बचा? n-1। अब बचा n-1। अब तक कौन है नहीं है गुणा में, तो कहां कोष्टक लगा? ऐसे खुल दो, कौन भाग जाए? ठीक है। अब देखो दशमलव से दशमलव का हो जाए? कैंसल। दशमलव से दशमलव कैंसल हो जाए तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे कर रहे हैं अब, हैं? जब बेटा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 225, क्योंकि देखो दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है और दशमलव के बाद एक अंक नीचे है, अंक तो बराबर है तो दशमलव कट जाएंगे। अगर अंक बराबर ना होते तो ऊपर नीचे हम बिंदी बढ़ाते, ठीक है। तो अंक बराबर दशमलव कट जाएंगे तो सीधा आएगा 225/25। क्या आएगा? 225 और बटे 25 और बराबर इधर क्या है? n-1। अब 25 नंबर
225, 9 बार जाए ना भाग, तो 9 बराबर कितना आएगा n-1। अब -1 है, यही वहीं फेंक दो, ठीक है, यहाँ पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा 9 + 1 बराबर क्या बचेगा यहाँ n। अब 9 में 1 जोड़ो क्या हो 10 हो, तो यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10। यही तो आंसर है। तो n बराबर आपको 10 भरना है। हमने बोला ना एक बच्चे आंसर चेक करते जाओ, एक जने आंसर चेक कर जाए, है ना। n बराबर 10, क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? स्पष्ट रूप से? किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं बात समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो, बोलो। सब आ गई समझ में? 2 4 2 6 एक कौन नहीं आया नाम बताओ। हैं? चांदनी, गैप घाल रहा है, बहुत अच्छी बात। अरे यार चलो अब देखेंगे हम 5वें नंबर का। बोलो a बराबर काटोगो, a बराबर 3.5 कॉमा d बराबर 0, n बराबर 105, an बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये मेरा मजा आप आ जाना, बहुत सरल है। जो d को मान 0 है ना तो बहुत सिंपल है। चलो देखो पहले क्या लगा दो आप, सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है बेटा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू कितना आएगा d आएगा। अब an की वैल्यू निकालना है तो an लिखते चलो बराबर a का मान कितना है 3.5 है, प्लस n की वैल्यू 105 है तो कितना आएगा 105 माइनस 1 कितनी आएगा, ये कोष्टक 105 माइनस 1 आएगा इनटू, अच्छा d का मान क्या है सीधा 0, तो d का मान कितना रख दो 0। अब देखो बराबर किसके बराबर चल रहा है आज, an के बराबर, an के बराबर 3.5 तो जो का तो लिखो 3.5 प्लस। अब जे बड़ा चाहे आप डायरेक्ट कर दो और चाहे वैसे कि 105 में से एक का बचे 4, 105 में से एक का कितना बचे 104, तो इतने बचे 104 और गुणा का होगा 0। अब गुणा 0 बस जो 0, इतना पद पूरा का हो जाए 0, तो क्या आएगा an बराबर 3.5 और प्लस कितना बन जाएगा 0 के 104 में गुणा को 0 ही हो जाए। अब इमें जोड़ो 0 जोड़ो सो का फैक बनने हो गए, तो an बराबर कितना आएगा 3.5। बताइए क्या कोई दिक्कत है? सबको बात समझ में आई? तो इस प्रकार से बेटा आपको हल करना है और फिर बाद में आपको सारणी भरना है, ठीक है। बिना हल किए सारणी आप मत भरना, ठीक है। आप पहले उसको रजिस्टर पे हल करना फिर भरना सारणी। तो बताइए क्या ये सवाल समझ में आता है सबको? अच्छा दूसरे क्वेश्चन में कितने सवाल हैं? दूसरे में 2, दूसरा प्रश्न, अच्छा दूसरे के पहले में 4 सही विकल्प सुनने, सो क्या सही विकल्प है? तो बस तो इसी में करवाने रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। बताओ सभी लोग लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए बेटा इसलिए कि आप तो यहीं बैठे, ठीक है ना। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे घर बैठे उनको स्क्रीनशॉट लेने का बोलने पड़ेगा कि नहीं, कि स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम भी देना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे। सबको तो देखना, यहाँ भी देखना वहां भी देखना। सुनो हम बेटा इसीलिए आराम आराम से कराते सवाल के आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हम चाहें तो बहुत तेज भी करा सकते हैं और इतने स्पीड कराएंगे कि आप अपने फेयर भी नहीं लिख पाओगे, यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप रेस्ट नहीं लिख पाओगे, इतनी फास्ट करा रहे हैं। लेकिन फिर आपको समझ में कैसे आएगा, समझाना भी तो जरूरी है कि नहीं। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो, प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़िएगा। हाँ, निम्नलिखित में आपको सही उत्तर चुनना है
और उसका औचित्य देना है। औचित्य का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ये हल करे ऐसे ही आपको हल करना है, पहले उसका आंसर निकालना है, फिर आपको जो 4 विकल्प देगा वो हमें टिक करना है। ठीक है, तो अभी आप ना हमें विकल्प बताओगे और ना हमें आप आंसर बताओगे, सिर्फ आप हमसे सवाल शेयर करोगे। ठीक है, सिर्फ आप सवाल बोलना, हम औचित्य देके हम आंसर खुद निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर पूछेंगे बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट में है, आप बताना होगा तो बताना, नहीं होगा तो नहीं बताना। ठीक है, होगा तो उस पर राइट लगा लेना और आप भी लिख लेना औचित्य। चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे का पहला देखो, AP 10,7,4, डॉट डॉट, अच्छा का 30वां पद ज्ञात करना। जी आपको एपी दी गई है, 30वां पद ज्ञात करना है। इस एपी में क्या करना है, 30वां, देखो 30, 30वें पद को क्या बोलेंगे, 30। हमने बताया था ना आपको जब समांतर श्रेणी स्टार्ट की थी तब बताया था, पहले पद को A1 बोलते, दूसरे पद को A2 बोलते, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, तो 30वें पद को A30 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 30। तो 30 बराबर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। अब हम निकालेंगे, देखो पहले आपको एपी दिख रही ना श्रेणी, एपी दिख रही, एपी में क्या है 10,7,4, डॉट डॉट, यही है। अब बताइए क्या इसमें आप प्रथम पद बता सकते हो, प्रथम पद ए बराबर क्या होता, क्या होगा प्रथम पद ए बराबर इसमें, बोलो है? अरे तो भैया हम यही तो बोले, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा इस श्रेणी में, 10 होगा ना, तो ऐसा बोलो आप कि ए बराबर कितना होगा इसमें 10। अब कॉमा डी बराबर निकालना, डी बराबर कैसा करते हैं हम, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला घटा दे, तो बताओ दूसरा पद क्या है इसका 7 और पहला पद क्या है 10, तो 7 माइनस कितना करेंगे 10। अब आपको बार बार नहीं लिखना A2 माइनस A1, बार बार नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट, पहले जानते हैं हम पहले से। तो 7 माइनस 10 बराबर कितना मिलेगा, आपको कॉमा नहीं लगाना, बराबर लगाना, कितना मिलेगा माइनस का 3। ठीक है, देखो माइनस के 10 है ना और प्लस के 7 है, तो माइनस 10 में से प्लस के 7 घट गए तो माइनस के कितने बचे, 3। तो जी आपको ध्यान रखना, अच्छा चिन्ह का विशेष ध्यान रखा करे, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ बराबर लगना, चिन्ह का ध्यान रखा करे, क्योंकि बच्चा के मतलब नंबर कटते हैं वो चिन्ह से ही कटते हैं। हम तो ये बोलते तुम्हें कॉमा का ज्ञान नहीं है, एक दूसरे के नीचे रख जाओ, सामने ना लिखो, समझे। हम तो बचत के लाने के बोर्ड पे जगह बच जाए ये वजह से हम लिख रहे हैं, बाकी आपको नीचे लिखते हैं, आपको डी बराबर यहाँ से निकालना है नीचे से, क्लियर। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, एन बराबर चाहिए, एन बराबर, तो आपको पता है जो का कह रहे हैं कि 30वां पद ज्ञात करो, यानी श्रेणी में 30 ही पद हुज्जे, जब तो कह रहे क्या बोल रहे वे कि 30वां पद का रहने दो, नहीं रहने दो, एन की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मत लिखो, कोई एन नहीं निकालना, हम तो पदों का हमें सूत्र भी तो आता है। हमने एक सूत्र बताया था आपको कि जैसे आपको दूसरा पद A2 निकालना है, दूसरा पद क्या निकालना है A2, तो A2 बराबर सूत्र क्या लिखते A प्लस डी, लिखा हमने कि जैसे आपको A3 निकालना तीसरा पद, तो सूत्र क्या लिखते A प्लस 2D, जैसे आपको A4 निकालना चौथा पद तो A प्लस 3D, मतलब D में एक कम कर दे, तो आपको A30 निकालना है, तो A30 बराबर क्या होगा A प्लस 29D, A प्लस कितना हो जाएगा 29D, तो क्या लिखेंगे हम तब A30 बराबर क्या करेंगे, A30 बराबर सूत्र कितना होगा A प्लस 29D, यही सूत्र होगा 30वें पद का। चलिए A की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, कहाँ है A, जो है A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29, ज्यों का त्यों लिखो गुणे, और D का मान क्या निकाला आपने माइनस का 3, D का मान कितना निकाला माइनस का 3, रख दे मान, चलो हल कर लो, तो 10, अच्छा प्लस गुणे माइनस क्या होता माइनस, 29 का जब 3 में गुणा करोगे तो 29 कितना होता है 81, 29 कितना होता है 81, नहीं आई एम सॉरी 87 होता, तुम लोग भी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, चेक किया करें, 29 87 माइनस का 87 हो गया। अब बताओ कि माइनस 87 है प्लस के 10 है, तो माइनस 87 में से 10 चलेगा क्या बचो माइनस का 77। अब चेक करो 4 ऑब्जेक्ट है, माइनस 77 है, किसमें है
3 नंबर पे सी है तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी लगा लो, सी पे राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किसमें नंबर पे है? जेरो क्या चल रहा है आपका? 80 चल रहा। हाँ, तो आंसर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी नंबर का है भैया इसका आंसर। क्या है? सी। दूसरे के पहले का सी है आंसर। अब अपने हिसाब से लिख लेना आप। क्या आंसर है भैया? सी नंबर का -77। बस ये है आंसर। क्या बताइए, बात सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? नो डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मतलब नो प्रॉब्लम है, एक आध तो ठीक है ना? आप कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, तो एक आध तो एक होते बस नो है। बताओ कैसे निपटाए हम? नो प्रॉब्लम। चलो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम निपटाओ हमारी प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा ना हो। चलिए अब देखते हैं हम इसका दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरे का कौन सा देखते हैं? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बोलो? दूसरा, रुको रुको रुको, ए पी। हाँ, -3, हाँ, -1/2, 2, डॉट डॉट 11वां पद, बिल्कुल सेम टू सेम। मजा आ गया। इसमें क्या करना है आपको? 11 ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सवाल। 11 ज्ञात करना है आपको। 11वां पद, ये 7 जैसा लग रहा है क्वेश्चन मार्क। मेरे भाई अच्छे से बन जाओ। बन गए? चलो, इसमें हम पहले क्या देखेंगे? ए बराबर, बताइए कोई प्रथम पद बता सकता है इस श्रेणी में? -3। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। -3, कॉमा डी बराबर निकालना है। क्या करेंगे प्रिय बंधुओं? A2 -7। तो मतलब दूसरा पद क्या है? -1/2 है, तो -1/2 माइनस, ये माइनस तो सूत्र का है। ठीक है, अब A1 का मान कितना है? -3। तो अब कोष्टक में आएगा आपका -3 आएगा। बराबर देखो, -1/2 जो का तो रहेगा। माइनस गुणे माइनस क्या होता? प्लस। और कितना आ जाएगा? 3 बराबर। अब प्लस के 3 में से माइनस के 1/2 घटा दो, यानी 3 में से 8 घटा दो, 2.5 बचे। 3 में से 8 होगा, 2.5 बचे। बचे के नहीं? और 2.5 को का लिख सकता बन? 5/2 का लिखा 5/2। ना मानो तो करके देख लो, सही है। देखो ऐसा हम लघुत्तम ले 2 आ जाए तो ई के बटे 2 ऐसे -1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2 तिया 6। अब बताओ 6 में से 1 गौ का बचे? 5। तो 5/2 तो आने का नहीं, तो इतने हम लाइन कट कर दे का आगे लिखबे खिलाना है का हम हटा दो, नुकसान हो जाए। कितना आया? 5/2। ठीक है, डी का मान यहाँ तक आया। डी का मान 5/2 है। चलो इसको हम ऐसा कर रहे, ऐसा घुमाया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा लो। ओके, चलो अब निकल गया। ठीक है, ए मिल गया हमें, डी मिल गया। आ जाओ फटाफट A11 पे। तो बता बेटा 11वें पद का सूत्र क्या होगा? A11 बराबर A + 10D। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। A प्लस कितना आएगा? 10D। अब लग रहा हमें कि तुम आप पलने पर रही कछु। A का मान कितना है? -3 और प्लस 10 गुणे D का मान कितना है? 5/2। 5/2। चलो फटाफट 2 से 10 काट दो, 2 पंचे 10। 10 गुणा में 2 भाग में, तो गुणा भाग के तो कट जाते ना। सो 2 से 10 कट गए, 5 आ गए। सो बराबर का बचे? -3 और प्लस 50 ऊपर गुणा हो गया। बहुत बढ़िया सोनम, अच्छी बात है। 25 में से 3 चले गए, के बचे? 22। काय के 22? प्लस के। हो गया आंसर। बताओ क्या प्लस के 22 चार ऑब्जेक्ट में से है कहीं? किसमें है? बी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। और बी में कितना है? 22। खत्म कहानी। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, तीसरे में कितने हैं? ठीक है,
तो बेटा इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 5.2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? और हम मोटिवेट होंगे तो और अच्छी प्रतिक्रिया करेंगे और अच्छा रिएक्शन दिखाएंगे आपको, और बढ़िया मजे के साथ अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? केवल आपके कमेंट की जरूरत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब जब भी हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। ठीक है ना? तो इस प्रकार मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे कैमरामैन है?